क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। आव्यूह तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो मैं समझता हूँ उस पर जो भिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उसको हम पूरा कंप्लीट करके देखें। तो आज उसी क्रम में हम क्या कह रहे हैं, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ इसके द्वारा जो मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया है और वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं जो होती हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है, या उसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। करते कैसे हैं, होता क्या है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आपको मजा तभी आएगा जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, वरना अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। मैथ एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई आपके लिए। तो होता क्या है, इसके बारे में आपको जानते हैं। किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभ, मतलब जो हमारा आव्यूह होता है उसमें रो और कॉलम यानी कि पंक्ति अथवा स्तंभ पर तीन प्रकार की संक्रियाएं की जाती है। मतलब तीन प्रकार की इसमें जो कंडीशन होती है वो लागू होती है, जिन्हें हम प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। दोबारा मैं बताता हूं। किसी आव्यूह की पंक्ति अथवा स्तंभ पर तीन प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। नंबर 1 इसमें आती है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, यानी कि एलिमेंट्री जो है हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन में, रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि हम जो प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे वो तो हम रो में भी लगा सकते हैं। दूसरी है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण, यानी कि इसे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम में भी लगा सकते हैं। और एक होता है तीसरा तुल्य आव्यूह, यानी कि इक्विवेलेंट्री मैट्रिक्स। तो तीन प्रकार से इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पंक्ति द्वारा, स्तंभ द्वारा और तुल्य आव्यूह द्वारा। बात समझ में आ गई। कहाँ कहाँ कैसे यूज होना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, माना किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, समझ में आ गया। माना किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह वर्ग आव्यूह लेना है आपके लिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा क्या होता है, इनवेरिएबल मैट्रिक्स कहलाता है ये। ए का वह आव्यूह है जिसे हम मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, उसको हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रारंभिक रूपांतरण कहलाता है। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, या इसको हम कहते हैं ए आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रमणीय है, अर्थात बी बराबर ए इनवर्स लिखेंगे। ए आव्यूह बी का व्युत्क्रमणीय है तो इसे हम लिखेंगे ए बराबर बी इनवर्स लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए, या तो इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, बराबर कितना होगा, आई के बराबर होगा। मैं समझता हूँ अभी ये जो मैंने कंडीशन बताई है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जब मैं सवाल कराऊंगा तो उसको आपको अच्छी तरह समझ में वहां पर आ जाएगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो को आप अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं आपको कंटिन्यू पूरा देख के ही समझ में आएंगे। बीच में स्किप कर दोगे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कैसे करना है। इसी क्रम में मैं देखो सवाल लेके आया हूँ। एग्जाम्पल पहला देखिएगा जरा ध्यान से। हमारा ये ए बराबर दे रखा है 1 -1 2 और 3। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें क्रम जो है हमारा वो क्रम सही होना चाहिए। क्रम कैसे लगाएंगे वो बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे करना है देखिएगा जरा, आपको समझ में आएगा। वीडियो को बस स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें, क्योंकि सवाल इसके थोड़े से लंबे लंबे हैं, आपको समझ में जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी या रो से भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सवाल कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि भाई इसका अस्तित्व है, तो इसका ए इनवर्स यानी कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। अस्तित्व बहुत ही छोटा होता है, इसको पता करना बहुत ही आसान है। देखिए, हम इसकी गुणा ऐसे करेंगे इस टाइप से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर हमारा 0 नहीं आया, कोई पद आ गया, कोई संख्या आ गई, तो समझ लो इसका अस्तित्व है। अगर 0 आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं है। कैसे, हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 3 आ गया, बीच में यहाँ पे हमारा माइनस चिन्ह होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है दोस्तों। ए बराबर कितना आ गया, 3 + 2 यानी कि 5। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। नॉट इक्वल टू क्या है हमारा, ये 0 नहीं आया, यानी कि इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब इसका अस्तित्व है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ए बराबर हमारा 3 प्लस का कितना है 2 और ये कितना है 5, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। इसको हम दोबारा मतलब इसको आगे हम हल कर सकते हैं, यानी कि ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने ए बराबर इसको दोबारा लिखा है 1 -1 2 और 3। अब इसकी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसमें रो कॉलम आपको ये देखना पड़ेगा आप किसमें इसको हल कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले हम जब प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे तो उसको हम आई ए लिखेंगे। आई बात समझ में आपको, क्या लिखेंगे इसमें, आई ए लिखेंगे। ए बराबर आई ए। हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा आई है और ए जो हमारा ये वाला है, मैं इसमें पहले लाइन लिखता हूं पूरी। ए का मतलब हमारे पास 1 -1 2 3 इस टाइप से है। आई का मतलब हमारा है 1 0 0 1 है और एक हमारा यहाँ पे क्या है, इसका हमें ए इनवर्स हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करना है वो आप चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है प्रारंभिक संक्रियाएं क्या कहलाती है, जो हमारा ए है ये वाला पद इधर बन जाए और ये वाला इधर कुछ भी बनता रहे, उसका हमें मतलब नहीं है। हमारा ये आई जो है इधर बराबर में दे रखा है, ये वाले आई की जो ये वाली जो संख्या ये हमारा इकाइयां भी बन जाए। बस ये जो दे रखा है 1 -1 2 और 3 दे रखा है, ये वाले सारे पद हमारे इकाइयां भी बन जाने चाहिए। इकाइयां भी का मतलब है 1 0 0 1 बन जाए। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, बस रटने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है। जितना आप सीखेंगे उतना आपको परफेक्टली समझ में आएगा। क्लियर बात। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको रो या कॉलम में आप जिससे भी हल करना चाहें उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले मैं इसमें रूल लगाता हूं R2 रिप्लेस में R2 माइनस के 2R1। ऐसा क्यों किया मैंने, पहले रूल लिख दिया मैंने यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। कैसे हल करके दिखा रहा हूँ वो समझिएगा। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए हमें, तो यहाँ पे 0 करना है। कैसे लिखेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। देखिए ऊपर वाले में इसमें हमने कोई रूल नहीं लगाया, सिर्फ R2 में लगाया। R2 में देखिए R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2R1। ध्यान से देखिएगा, बस वीडियो को स्किप ना करें। ये आ गया R2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 2 माइनस का 2, R1 की वैल्यू कितनी है वहां पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया। बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या किया, R2 का मान यहाँ पे कितना है, देखिए हमारा 3 है, माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें वही यही वाला रूल लगाना है। इसमें भी ऊपर देखो कोई रूल नहीं लगना है, 1 और 0 लगना है, इसमें लगाएंगे। देखिए R2 का मान कितना है हमारा 0 है, माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1 है, ये 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया और इंटू में क्या लिख दिया मैंने A लिख दिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसका रूल समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो इसको मैंने स्टेप लिख दिया 1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, बराबर कितना आ गया हमारा 1 माइनस का 2 0 और 1 इंटू A आ गया हमारा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको ये क्लियरिटी अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेप 1 -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, इकाई आव्यूह बनाना है। इस जगह क्या बनाना है, इस जगह इस वाले स्टेप की जगह इकाई आव्यूह बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है। अब यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे क्या करना है 1 बनाना है। इस जगह पे यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे क्या बनाना है 1। तो 1 बनाना है, यानी कि 5 की जगह क्या आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे इस जगह 1 है इकाई आव्यूह में, यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक। तो रूल क्या लगेगा हमारा, 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, रूल बन जाएगा। R2 रिप्लेस में हम क्या कर दें, R2/5 करते हैं। ये हमारा रूल है, मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया, आप समझिएगा ध्यान से। तो R2 में हम डिवाइड कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए 1 -1, R1 में नहीं कर रहे हैं हम, R2 में कर रहे हैं। तो 0/5, देखिए R2 की वैल्यू 0 है और बटे में 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है और बटे में 5 आ गया, बराबर। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन हमें यहाँ पे भी करनी है। R2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 है, बटे में कितना 5, यहाँ पे 1 है, 1/5 इंटू में कितना आ गया A आ गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा रूल लगाना है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिएगा जरा कैसे करना है। ये आ गया हमारे पास 1 -1, ये तो 0 हो गया और इसको काट दिया तो 1 आ गया, और इक्वल टू में कितना आ गया 1 माइनस के 2/5 0 1/5
इनटू में कितना ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इकाई अवधि क्या होता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1 आता है, बस हमें इसे हटाना है। समझ गए दोस्तों? अब इसे हमें क्या करना है, इस वाले स्टेप को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, अगर मैं R1 में R2 जोड़ दूं, R1 में R2 जोड़ दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे आएगा जरा ध्यान से देखेगा। मैंने क्या किया, इसमें रिप्लेस कर दिया, ध्यान से समझिएगा इतना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे हमने रूल लगाया R1 में रिप्लेस कर रहे हैं हम, R1 रिप्लेस टू R1 प्लस कितना R2। आप R1 में R2 जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे ये 1 प्लस 0, 1 प्लस कितना 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें माइनस के 1 प्लस का 1, देखिए प्लस का 1 आ गया यहाँ पे, और ये हमारा इसमें ऐसे ही रहेगा 0 से 1, और बराबर में हमारा क्या रहेगा, इसको जोड़ना है, इसको भी ध्यान से समझना है आपको कैसे करना है। तो हम इस सब इसको जोड़ेंगे, इस वाले स्टेप को इसके अंदर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस के 2/5 हो जाएगा, इसको भी तो जोड़ना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 में R2 जोड़ना है, और 0 प्लस का 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना आ गया 2/5, और यहाँ पे कितना आ गया 1/5 इंटू में कितना आ गया A आ गया। कंफर्म इतनी चीज आपको ये अच्छी तरह कंफर्म हो गई होगी। अब देखिएगा कितना आया, देखिए यहाँ पे 1 बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 1 बचा, इक्वल टू में आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे हमारा जो स्टेप आएगा वो इसमें से 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, 3/5 बचेगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2/5 बचा, और यहाँ पे हमारा 1/5 बचा, और इंटू में कितना है A। ठीक है, अब ये वाला हमारा देखिए I वाला काम कर गया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुरू में, यहाँ पे जो A का मान था वो हमारा इकाई अवधि बन गया है यहाँ पर। अब इसको A इनवर्स निकालना है, इस वाले स्टेप को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, इस वाले को, ये I होता है, इसको इधर भेजेंगे हम, तो A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स बराबर कितना आ गया 3/5, 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5। तो ये हमने प्रारंभिक रूपांतरण से इसका A इनवर्स हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला इसी क्रम में हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसे अच्छी तरह समझना है। इसे कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए हमारा इकाई अवयव, सबसे पहले इकाई अवयव के बारे में मैंने पहले भी बताया, अभी 1001 होता है। आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप में 1001 है, तो यहाँ पर हमें 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, करेंगे कैसे, आपको क्या करना है, A बराबर IA के रूप में लिखना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू 2 1 1 1 है। इसके बाद I की वैल्यू हमारी कितनी 1 0 0 1 है, और यहाँ पे इनटू में कितना आ गया A आ गया। समझ रहे हो दोस्तों इतना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 बनाना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 ऊपर होना चाहिए तो इसको चेंज कर दो, यानी कि R1 को R2 में चेंज कर दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ R1 में हमने रिप्लेस कर दिया R2 को, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे हम, नीचे वाले जो R2 वाली संख्या है वो R1 में चली गई, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ गया। आपको यहाँ पे भी चेंज करना 0 1 और 1 0, यानी कि नीचे वाला रो जो है ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला रो जो है वो नीचे आ जाएगा। इस टाइप से इसे चेंज करना है हमें। अब देखिए हमारा यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 बनाना है, इस जगह 0 बनाना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 1 तो है ही हमारे, इस जगह बस हमें क्या करना है 0 0 बनाना है। समझ गए, बस रूल लगा दीजिए आप। इसमें रूल कौन सा लग जाएगा हमारा, इसको जो वो करना है तो R2 रिप्लेस में R2, ठीक है, माइनस के 2R1 कर दो। ठीक है, यानी कि R2 में से 2 घटा दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, 1 और 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। R2 की संख्या कितनी है 2, माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। देखिएगा R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 1 आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, ये वाला देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है 1 है, माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, बराबर बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी लगाना है 0 और ये 1 ऐसे ही आ गया। R2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझना है। यहाँ पे R2 की वैल्यू 0 है, माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1 और इंटू में कितना आ गया A आ गया। ठीक,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे सही करके लिख लो 1 1, 2 से 2 कैंसिल 0, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, बराबर कितना आ गया 0 1, यहाँ पे 1 और माइनस का कितना 2 आ गया, इनटू में कितना आ गया हमारा, इतना स्टेप आ गया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह ये चीज समझ में आ गई होगी। कंफर्म। अब देखिए हमारा इकाई आव्यूह जो होता है, इकाई आव्यूह में हमारा 1 0 0 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, लेकिन हमारे इस वाले स्टेप में यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल लीजिए। तो मैंने इस माइनस चिन्ह को इसमें से R2 में से माइनस के चिन्ह कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालूंगा सिर्फ R2 में से कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें तो चेंज होना नहीं है, इसमें से चेंज किया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 में, बात एक ही है। ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ पे हमारा 0 है, ये 1 है, इसमें चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला हमारा प्लस का हो जाएगा इनटू में a, इस वाले रूल से। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 0 बनाना है बस, और यहाँ पे 1 है ही हमारा। तो क्या करते हैं हम इसमें R1 रिप्लेस में R1 माइनस R2 कर दें, यानी कि 1 में से 1 घटा दूं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। करना कैसे है, 1 माइनस 0, 1 में से 0 गया यानी कि R1 में से R2 घटा दिया, 1 में से 1 यानी कि R1 में से R2, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दिया है हमने। यहाँ पे 0 माइनस का कितना आ जाएगा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 2 इनटू में कितना a हो गया। अब ये लिखेंगे 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 और ये कितना आ गया 1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इनटू में कितना a आ गया। तो हमारा आंसर जो आ गया है 1 माइनस 1 और 2 आ गया। अब इसको a को उधर भेज दीजिए, a इनवर्स बराबर हमारा आ गया 1 माइनस 1 और 2। तो ये हमने प्रारंभिक संक्रियाएं से इसका आंसर ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी तरह समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे पहले से ही हमारा 1 बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है, ठीक। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको a बराबर i के रूप में लिखना है सबसे पहले। तो 1 3 2 और 7 लिख दिया, i की वैल्यू 1 0 0 1 है, इंटू है। बस हमें क्या करना होता है, इस a की जगह पे इकाई आव्यूह बनाना होता है, बस बात खत्म। सब जरा सा सवाल है, कैसे करना है, रूल लगा लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे तो 1 बचा हुआ है, यहाँ पे लगाना है, इस वाले में हमें यहाँ पे 0 लेके आना है। तो क्या करें हम, जैसा भी हम पहले सवाल में करते हैं, R2 रिप्लेस में R2 माइनस के 2R1 कर दो, R2 माइनस के 2R1। तो 1 और 3 ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे हमने क्या किया, 2, R2 की वैल्यू 2 है और माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, हमने R2 में से 2R1 घटाया, तो यहाँ पे भी हमारा ये R2 देखिए 7 है, माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे 3 है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी कंडीशन लगानी है। देखो 1 0 ऐसे ही रखना है हमें। R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, माइनस का 2, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 0 और इंटू में कितना a लिखना है। यही हमारा प्रारंभिक रूपांतरण कहलाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 3, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 7 में से 3 दूनी 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर 1 माइनस का 2 0 और 1 इंटू में कितना आ गया हमारा, ये चीज आ गई। तो हमारा 1 0 3 1 और 1 माइनस 2 0 1 इंटू a आ गया। अब हमें देखिए यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ पे 1 आ गया। बस इसकी जगह पे क्या चाहिए हमें, 0। तो हमें R1 में कार्रवाई करनी है। R1 का मतलब है R1 रिप्लेस में है 3 R2 कर दें तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा जरा। R1 की वैल्यू 1 है, माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर R1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दिया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है। इसी क्रम में हमने यहाँ पे लगाना है, कितना आ जाएगा देखिए, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो माइनस का 2 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे R1 की वैल्यू 0 है, माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, इस टाइप से। और यहाँ पे हमारे पास ये 1 रहेगा, इंटू में a रहेगा, ठीक।
इसके बाद हमारे पास पद क्या बचे 1, ये तो 0 हो गया 0, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा तो 1 + 6 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे कितना 1 इंटू में a। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ गया 1 0 0 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया इंटू में a आ गया। बस a इनवर्स, जब a को उधर ले जाओगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 7 -2 -3 और 1। तो ये हमारा क्या है, इसका ये आंसर आ गया। तो सारे प्रारंभिक रूपांतरण के सवाल जो है वो इसी टाइप से हो सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, मन लगा के पढ़ना है। ये बात ध्यान रखनी है कि कितनी प्रैक्टिस करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग और आप बहुत इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। बस आपको वीडियो देखनी है, कोशिश ये करेंगे वीडियो पूरी से पूरी देखें। अब मेरी वीडियो ज़्यादातर देखेंगे ज़्यादा तो आपको मज़ा अलग ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए जय हिंद।